सभी को जय जिनेन्द्र। गति मार्गना में हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। कर्म ग्रंथ के अनुसार पहली 3 नरक में तो तीर्थंकर बनने वाले जीव संकित लेकर जा सकते हैं, किंतु 4 से लेकर 7 नरक में कोई भी जीव क्षयोपशम आदि संकित लेकर जाता नहीं है। इसीलिए पंक प्रभा आदि 4 नरकों में चौथे गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं होता है। पंच संग्रह भाग 2 की गाथा 31 की टीका जो पूज्य मलयगिरि जी कृत के अनुसार कोई भी तिरंच मनुष्य संकित लेकर पहली नरक में तो जा सकता है, किंतु दूसरी आदि नरकों में नहीं जा सकता। इसीलिए दूसरी से 7वीं नरक में चौथे गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं है। ये 2 अलग अलग मत है। आगम के अनुसार तो 1 से 3 नरक तक में जीव शायिक संकित लेकर तथा 1 से 6 नरक तक क्षयोपशम संकित लेकर चतुर्थ गुणस्थान में उत्पन्न हो सकता है। अतः 1 से 6 नरक तक में चौथे गुणस्थान में उत्पन्न होने वाले जीवों में नरकानुपूर्वी का उदय हो सकता है। 7वीं नरक में तो प्रथम गुणस्थान अर्थात मिथ्यात्व में रहते हुए ही जीव उत्पन्न हो पाता है। चतुर्थ गुणस्थान में कोई भी उत्पन्न होता ही नहीं है। तिर्यंच पंचेंद्रिय अथवा वायुकाय के जीव वैक्रिय लब्धि करते हैं, तब उन जीवों में वैक्रिय से संबंधित प्रकृतियों का उदय होता है, किंतु यहाँ लब्धि की अपेक्षा कथन न करके भव प्रत्यय की अपेक्षा ही कथन किया है। वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करने की अपेक्षा से वैक्रिय द्विक और उद्योत को मिलाकर समुच्चय रूप में 102 की जगह पे 105 कर्म प्रकृतियों का उदय मनुष्य गति में होता है। मनुष्य तिर्यंच क्षयोपशम संकित लेकर भवनपति, वैनवंतर तथा ज्योतिषी देवों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए सामान्य से देवगति मार्गना के समान ही चतुर्थ गुणस्थान में भवनपति, वैनवंतर तथा ज्योतिषी में भी देवानुपूर्वी का उदय हो सकता है। देवों में उत्तर वैक्रिय करने पर उद्योत का उदय हो सकता है, किंतु यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की गई है। अभी हम देखते हैं जाति मार्गना। जाति मार्गना में सबसे पहले एकेंद्रिय जीव में भव स्वभाव के कारण 42 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल नहीं है। जो सीक्वेंस में हम कर्म के हिसाब से देख रहे हैं उसी सीक्वेंस में देखते हैं कि कौन कौन से कर्म का उदय पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले सम्यक तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय, पुरुष वेद, श्री वेद। इसके बाद में आयुष्य त्रिक, गति त्रिक, जाति चौक मतलब एकेंद्रिय छोड़ के बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, औदारिक अंगोपांग। यहाँ पे ध्यान में रखना है कर्म ग्रंथकार एकेंद्रिय में औदारिक अंगोपांग नहीं मानते हैं। वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, संस्थान पंचक, सहनन षटक, एकेंद्रिय में सहनन भी नहीं मानते हैं। अनुपूर्वी त्रिक, विहायोगति द्विक, जीन नाम, त्रस, सुस्वर, दुस्वर, सुभग, आदेय, उच्च गोत्र। एक एक का रीजन देखते हैं। आयुष्य त्रिक क्या होगा? सिर्फ तिर्यंच आयु रहेगा, बाकी 3 नहीं रहेंगे। गति त्रिक सिर्फ तिर्यंच गति रहेगी, बाकी 3 नहीं। जाति में सिर्फ एकेंद्रिय रहेगी, बेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय नहीं रहेंगे। औदारिक अंगोपांग मतलब औदारिक शरीर रहेगा लेकिन अंगोपांग नहीं रहेंगे। वैक्रिय द्विक नहीं रहेगा। अभी वैक्रिय मतलब यहाँ पे उन्होंने भव प्रत्यय अपेक्षा से लिया है, लब्धि की अपेक्षा से नहीं। आहारक द्विक छठा गुणस्थानी नहीं तो नहीं रहेगा। संस्थान पंचक इनका सबका हुंडक संस्थान रहता है, पहले 5 संस्थान नहीं रहेंगे। सहनन माना ही नहीं है तो 6 की 6 सहनन नहीं रहेंगे। अनुपूर्वी त्रिक तिर्यंच अनुपूर्वी छोड़ के बाकी 3 नहीं रहेगी। विहायोगति एकेंद्रिय में चाल नहीं है। जीन नाम 13वां गुणस्थान नहीं। त्रस, सुस्वर, दुस्वर, सुभग, आदेय और उच्च गोत्र क्योंकि सबका नीच गोत्र है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
तो ये 42 प्रकृतियों का एकेंद्रिय में भव स्वभाव के कारण उदय पॉसिबल नहीं है। तो कितने प्रकृतियों का उदय है? 80, 80, 122 माइनस 42, 80। अभी देखते हैं समुच्चय में 80। अभी वापस एकेंद्रिय में गुणस्थान कितने? 2 गुणस्थान। पहले गुणस्थान में भी 80, कोई चेंज नहीं, क्योंकि पहले गुणस्थान में जो मिस आज ही जाती है वो पहले ही जा चुकी है। पहले से दूसरे गुणस्थान क्या क्या कम करते हैं? हम कंपेयर करते हैं 117 से 111 मी अंशु। तो यहाँ पे क्या क्या कम करना पड़ेगा? मिथ्यात्व मोहनीय, आतप, नरकानुपूर्वी ऑलरेडी कम कर चुके हैं, और सूक्ष्म त्रिक। तो ये 5 तो जो है ना, ये 5 तो रेगुलर कर्मग्रंथ के हिसाब से हो गई। अभी कुछ स्पेशलिटी, निद्रा पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत, ये प्रकृतियों का दूसरे गुणस्थान में उदय नहीं पॉसिबल है। रीजन, इन जीवों को दूसरा गुणस्थान जो आता है, यह दूसरे गति से जब ये एकेंद्रिय में जन्म लेते हैं, जैसे देवता, बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जन्म लेते हैं, उस वक्त ये सास्वादन गुणस्थान लेके आते हैं। मतलब इनका सास्वादन गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में रहता है। और अब हम सबको पता है सास्वादन गुणस्थान का उत्कृष्ट काल 6 आवली का है, और 6 आवली का जब तक उनके पास सास्वादन गुणस्थान रहता है तब तक इनकी पर्याप्ति कंप्लीट नहीं होती है। और ये जो सारी प्रकृतियां है, निद्रा, पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत, ये प्रकृतियां शरीर पर्याप्ति आदि एक एक या श्वासोश्वास पर्याप्ति, अलग अलग पर्याप्ति कंप्लीट होने के बाद ये प्रकृति उदय में आ सकती है। मतलब जब तक ये पर्याप्ति उदय में आ सकती है तब तक सास्वादन गुणस्थान नहीं रहेगा। जब ये प्रकृति उदय आने का समय हो जाएगा तब जो सास्वादन में से मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा, इसीलिए इनका उदय नहीं है। एक बार समराइज करते हैं। एकेंद्रिय में 42 प्रकृतियां भव स्वभाव के कारण उदय नहीं है। वो है सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, पुरुष वेद, स्त्री वेद, क्योंकि सारे नपुंसकी एकेंद्रिय, आयुष्य त्रिक, गति त्रिक, जाति चौक, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, संस्थान पंचक हुंडक छोड़ के, संस्थानन सहनन षटक, अनुपूर्वी त्रिक, विहायो गति द्विक, जीन नाम, त्रस, सुस्वर, दुस्वर, सुभग, आदेय, उच्च गोत्र, ये 42 प्रकृतियां भव स्वभाव के कारण उदय नहीं होने से एकेंद्रिय में 122 माइनस 42 80 कर्म प्रकृतियों का समुच्चय से और पहले गुणस्थान में उदय होता है। समुच्चय में और पहले में सेम क्यों? क्योंकि जो 5 अनुदय में रहने वाली रहती है वो पहले ही छूट गई है सब। तो समुच्चय में भी 80, पहले गुणस्थान में भी 80। दूसरे गुणस्थान में हम नॉर्मली मिथ्यात्व मोहनीय, आतप और सूक्ष्म त्रिक, ये 5 प्रकृतियां कम करने वाले थे। ये तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ में निद्रा, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत, ये भी कम करनी पड़ेगी। तो इतनी प्रकृतियां कम करने से दूसरे गुणस्थान में 80 की जगह 13 प्रकृतियों का उदय विच्छेद होने से 67 प्रकृतियों का उदय पॉसिबल है। रीजन मैंने पहले ही बताया, जब इनके पास सास्वादन गुणस्थान रहेगा तब इन प्रकृतियों का उदय पॉसिबल नहीं है, ये पर्याप्त अवस्था में उदय होती है। और जब ये उदय में आएंगी तब तक सास्वादन गुणस्थान चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सास्वादन गुणस्थान ला रहे हैं, बाहर से आते वक्त ला रहे हैं, अपर्याप्त अवस्था में ला रहे हैं, हमारे जैसा नहीं। जैसे मनुष्य अपने भव स्वभाव में कभी चौथे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में जाते वक्त पर्याप्त अवस्था में भी सास्वादन संस्कृत को प्राप्त कर सकता है, जो इनके केस में पॉसिबल नहीं है। इसमें एक चीज हमको याद रखना है, वायुकाय में वैक्रिय शरीर जब होगा तो 80 की जगह पे 81 प्रकृतियों का उनको उदय होगा। सास्वादन गुणस्थान में एकेंद्रिय को अपर्याप्त अवस्था में पृथ्वी, पानी, वनस्पति शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले होता है, और आतप नाम, उद्योत नाम, पराघात नाम, उच्छ्वास का उदय शरीर पर्याप्ति एवं श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होता है। 5 निद्राओं में से भी किसी भी निद्रा का उदय भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही हो सकता है। इसीलिए सास्वादन गुणस्थान में इनका उदय नहीं माना है।
औपशमिक सम्यक्तों का वमन करने वाला सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त और साधारण वनस्पति में उत्पन्न नहीं होता है, अतः उसको सूक्ष्म त्रिक का उदय नहीं माना है। उद्योत और यश का उदय एकेंद्रीय में जीव के 4 भेदों में ही होता है। पर्याप्त बादर पृथ्वीकाय, पर्याप्त बादर अपकाय, पर्याप्त प्रत्येक वनस्पतिकाय, पर्याप्त बादर साधारण वनस्पतिकाय। अभी देखते हैं बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय तीनों एक साथ। इनमें भव स्वभाव के कारण 40 कर्म प्रकृतियों का उदय पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले सम्यक्तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय, पुरुषवेद, श्रीवेद, 3 आयुष्य, गतित्रिक, जाति चौक। अभी यहाँ पे हर एक के लिए जाति चौक में जाति अलग अलग आने वाली। अगर हम बेंद्रिय पकड़ते तो एकेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय छूटने वाली है। तेंद्रिय पकड़ेंगे तो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय छूटने वाली है। चौरेंद्रिय पकड़ेंगे तो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और पंचेंद्रिय छूटने वाली है। वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, संस्थान पंचक, सहनन पंचक, मतलब यहाँ पे वज्र, ऋषभ, नारा, सहनन और समचतुरस्र संस्थान नहीं रहने वाला है। आहारक द्विक क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास छठा गुणस्थान नहीं है। अनुपूर्वी त्रिक, तिर्यंचा अनुपूर्वी छोड़ के 3। शुभ विहायो गति, क्योंकि इनके पास सबके पास अशुभ विहायो गति है। आतप, जिननाम, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, ये प्रकृतियां क्यों नहीं है? क्योंकि ये एकेंद्रीय नहीं है। सुभग, आदेय और उच्च गोत्र, मतलब समुच्चय में 122 की जगह पे भव स्वभाव के कारण 40 प्रकृतियों का उदय नहीं होने से 82 प्रकृतियों का उदय पॉसिबल है। पहले गुणस्थान में भी 82 ही आने वाली है, क्योंकि जाने वाली कोई नहीं है। पहले से दूसरे गुणस्थान में हम नॉर्मल केस में क्या क्या कम करते थे? मियांशु, मिथ्यात्व मोहनीय, आतप पहले ही गई, नरकानुपूर्वी पहले ही गई, सूक्ष्म त्रिक में से सिर्फ अपर्याप्त गई नहीं, बाकी 2 निकल गई। तो हम मिथ्यात्व मोहनीय और अपर्याप्त ये रेगुलर कम कर। इसके अलावा निद्रा पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत, अशुभ विहायो गति, सुस्वर, दुस्वर, जो रीजन हमने एकेंद्रिय में एक्सप्लेन किया वही रीजन यहाँ पे है। 13 प्रकृतियों का उदय विच्छेद होने से पहले गुणस्थान में जहाँ पे जो 82 कर्म प्रकृतियों का उसको उदय था, दूसरे गुणस्थान में 69 कर्म प्रकृतियों का उसे उदय है। समराइज कर लेते हैं। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में भव स्वभाव के कारण 40 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं हो पाता है। ये 40 प्रकृतियां है सम्यक्त मोहनीय, मिश्र मोहनीय, पुरुषवेद, श्रीवेद, आयुष्यत्रिक, गतित्रिक, जाति चौक। यहाँ पे जो जाति हम देख रहे हैं वो जाति छोड़ के बाकी 4 जाति। वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, संस्थान पंचक, ऊपर के 5 संस्थान नहीं रहेंगे। सहनन पंचक, ऊपर के 5 सहनन नहीं रहेंगे। अनुपूर्वी त्रिक, शुभ विहायो गति, आतप, जिननाम, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, सुभग, आदेय और उच्च गोत्र। तो इन 40 प्रकृतियों का उदय नहीं होने से उनको इन बेंद्रिय, तेंद्रिय या चौरेंद्रिय जीवों को 122 माइनस 40 82 कर्म प्रकृतियों का उदय समुच्चय में रहता है। पहले गुणस्थान में भी 82 ही है, क्योंकि जाने वाली कोई नहीं। दूसरे गुणस्थान में 13 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद होने से जो है मिथ्यात्व मोहनीय, निद्रा पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत, अशुभ विहायो गति, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, ये अपना विकलेंद्रिय खत्म होता है। यहाँ पे एक हमको याद रखने वाला जो है, मिथ्यात्व मोहनीय का उदय दूसरे गुणस्थान में होता नहीं है और शेष प्रकृतियों का उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होता है। बेंद्रिय में सास्वादन गुणस्थान शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही होता है, अतः दूसरे गुणस्थान में इन 13 कर्म प्रवृत्तियों का उदय नहीं होता है। अभी देखते हैं पंचेंद्रिय जाति। यहाँ पे भव स्वभाव से जीव 8 कर्म प्रकृतियों का उसे उदय नहीं होता है। सिंपल है। जाति चौक,
स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और आतप। जाति चौक स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और आतप, इन 8 प्रकृतियों का उसे उदय नहीं होता है। तो 122 माइनस 8 मतलब समुच्चय में 114 कर्म प्रकृतियों का उदय पंचेंद्रिय जीव को होता है। पंचेंद्रिय जीव में गुणस्थान कितने? 14 की 14। विकलेंद्रिय में कितने थे? सिर्फ पहले 2। ठीक है, समुच्चय में 114। पहले गुणस्थान में मिस आजी, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय, आहारक द्विक और जीन नाम, इन 5 कर्म प्रकृतियों का अनुदय होने से 114 की जगह पे 109 कर्म प्रकृतियों का उदय है। पहले से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त मी आंसू कम करते हैं हम। मी आंसू में से मिथ्यात्व मोहनीय कम करना पड़ेगा, आतप पहले ही गया। नरकानुपूर्वी कम करना पड़ेगा और सूक्ष्म त्रिक में से अपर्याप्त कम करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया? मिथ्यात्व मोहनीय और अपर्याप्त का उदय विच्छेद, नरकानुपूर्वी का अनुदय करने से दूसरे गुणस्थान में 109 -2 -1 106 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। दूसरे से तीसरे गुणस्थान में जाते वक्त अनंतानुबंधी चौक, अनुपूर्वी त्रिक ये कम हो जाएगी। अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, अनुपूर्वी त्रिक का अनुदय और मिश्र मोहनीय ऐड हो जाएगी और जीव को 106 में से 100 कर्म प्रकृतियों का उदय रहेगा। तीसरे से चौथे गुणस्थान में जाते वक्त क्या क्या ऐड करते हैं हम? 5 प्रकृति ऐड करते, 1 कम करते, बस वही करना है। समकित मोहनीय, अनुपूर्वी चौक ऐड हो जाएगी, मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद हो जाएगा और 100 की जगह पे जीव 104 कर्म प्रकृतियों का उसे उदय होगा। मतलब चौथे गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक दूसरे कर्म ग्रंथ के उदय अधिकार के हिसाब से ही पंचेंद्रिय का चलेगा। कैसे? चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वें चरम समय में 55, 13वें में 42, 14वें में 12। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पंचेंद्रिय 8 कर्म प्रकृति का उदय नहीं होता है। जाति चौक, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप, इसीलिए 122 - 8 समुच्चय में 114 प्रकृति। पहले गुणस्थान में मिस आजी कम करके 109 प्रकृति। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद, नरकानुपूर्वी का अनुदय और अपर्याप्त का उदय विच्छेद करके 106 प्रकृति। तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृति का उदय, इसमें अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, अनुपूर्वी त्रिक का अनुदय और मिश्र मोहनीय ऐड हो गई। और इससे आगे चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वें की चरम समय में 55, 13वें में 42 और 14वें में 12 कर्म प्रकृतियों का उदय हो सकता है। ये हमारी जाति मार्गना कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आती है पृथ्वी काय। काय मार्गना का पहला भेद। पृथ्वी काय में भव स्वभाव के कारण 43 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। 43 कैसे? जो एकेंद्रिय में 42 निकाली वो 42 लेना है। उसके साथ में सिर्फ साधारण। साधारण क्यों नहीं लेना? क्योंकि साधारण सिर्फ वनस्पति काय में होता है। तो 42 + 1 43। मतलब क्या हो गया? इसमें समुच्चय में 122 - 43, समुच्चय में 79, पहले गुणस्थान में 79, पहले से दूसरे में जाते वक्त 67 कर्म प्रकृति, मतलब 13 का उदय विच्छेद। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, निद्रा पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत, सारे रीजंस एकेंद्रिय के वक्त बता दिए हैं। रिपीट करता हूं, पृथ्वी काय में 43 कर्म प्रकृतियों का भव स्वभाव के कारण उदय नहीं है। 42 जो एकेंद्रिय में ली वो, उसके अलावा साधारण, क्योंकि साधारण सिर्फ वनस्पति काय में रहता है, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो समुच्चय में 79, पहले गुणस्थान में 79, दूसरे में 13 का उदय विच्छेद के साथ 67। उदय विच्छेद वाली प्रकृतियां मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, निद्रा पंचक, उच्छ्वास,
पराघात उद्योत। उसके बाद आया अपकाय। अपकाय में 44 कर्म प्रकृतियों का उदय भव स्वभाव के कारण पॉसिबल नहीं है। 42 एकेंद्रिय वाली प्लस साधारण और प्लस आतप। आतप क्यों लिया? आतप सिर्फ पृथ्वी काय में है, ठीक है। साधारण सिर्फ वनस्पति काय में, आतप सिर्फ पृथ्वी काय में, ठीक है। तो हो गई 44 माइनस हो गई, तो 122 माइनस 44, पहले गुणस्थान में 78, समुच्चय में भी 78, दूसरे गुणस्थान में 11 प्रकृतियों का उदय विच्छेद करने के बाद मिथ्यात्व, मोहनीय, सूक्ष्म, अपर्याप्त, निद्रा, पंचक, उच्छ्वास, पराघात, उद्योत रिपीट करते हैं। अपकाय में 44 कर्म प्रकृतियों का उदय भव स्वभाव के कारण नहीं होता। 42 एकेंद्रिय वाली प्लस साधारण और आतप, मतलब ऐसे 122 माइनस 44, समुच्चय में 78 कर्म प्रकृति, पहले गुणस्थान में 78, दूसरे गुणस्थान में 67, 11 प्रकृति का उदय विच्छेद, मिथ्यात्व, मोहनीय, सूक्ष्म, अपर्याप्त, निद्रा, पंचक, उच्छ्वास, पराघात और उद्योत। अगला तेवकाय और वायुकाय दोनों का एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भव स्वभाव के कारण 46 कर्म प्रकृतियों का उदय पॉसिबल नहीं है। 46 कैसे ली? एकेंद्रिय की 42, उसके साथ में साधारण जो सिर्फ वनस्पति काय में थी, आतप जो सिर्फ पृथ्वी काय में थी, उसके बाद में उद्योत और यश कीर्ति, ये दोनों भी नहीं रहती तेवकाय वायुकाय में। देखो हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यश कीर्ति नाम कर्म, हम देखते कि यस ये फलाना डोंगर बहुत अच्छा है, ये दरिया बहुत अच्छा है, तो पृथ्वी का अच्छा होता है। फिर उसके बाद में पानी, ये सरोवर अच्छा है, हम नाम सुनते कि ये अच्छा है, बराबर है। वनस्पति, ये वन अच्छा है, ये अच्छा है, सुनते। लेकिन हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि ये अग्नि अच्छी है, ये वायु अच्छा है, इसीलिए इनको यश कीर्ति का उदय नहीं है। तो क्या हो गया? 46 का उदय नहीं है। कौन कौन सी? एकेंद्रिय की 42, साधारण, आतप, उद्योत और यश कीर्ति। तो कितने का उदय रहेगा? 122 माइनस 46, समुच्चय में 76, पहले गुणस्थान में भी 76। यहाँ पे सिर्फ पहला गुणस्थान है क्योंकि देवता काल कर तेवकाय वायुकाय में नहीं आते, सो एक ही गुणस्थान है 76। अच्छा, यहाँ पे वायुकाय में अगर वो वैक्रिय करते हैं तो वैक्रिय शरीर की अपेक्षा से 77 कर्म प्रकृतियों का उदय कहा है, 77। यहाँ पे वापस याद रखने के लिए क्या है? सूक्ष्म, एकेंद्रिय और लब्धि अपर्याप्त में सम्यक्त्व का वमन करने वाला कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है। अतएव सास्वादन गुणस्थान में सूक्ष्म और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं होता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उद्योत नाम और पराघात नाम का उदय होता है। श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद श्वासोश्वास का उदय होता है और मिथ्यात्व मोह का उदय सास्वादन में होता ही नहीं है। चलो अगला वनस्पति का है। यहाँ पे 43 कर्म प्रकृतियों का उदय भव स्वभाव के कारण नहीं होता है। कौन सी? एकेंद्रिय की 42 और आतप। आतप कौन सी? जो सिर्फ पृथ्वीकाय में, एकेंद्रिय की 42 प्लस आतप, मतलब 122 माइनस 43, समुच्चय में 79, पहले गुणस्थान में 79, दूसरे गुणस्थान में 12 कर्म प्रकृतियों के उदय विच्छेद के साथ 67 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। 12 प्रकृति कौन कौन सी है? मिथ्यात्व, मोहनीय, सूक्ष्म त्रिक, निद्रा, पंचक, उच्छ्वास, पराघात और उद्योत। वापस एक बार रिपीट करते हैं। वनस्पति काय में भव स्वभाव के कारण 43 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। एकेंद्रिय की 42 प्लस आता, इसीलिए समुच्चय में 122 माइनस 43, 79 का उदय, पहले गुणस्थान में भी 79, दूसरे में 67, 12 का उदय विच्छेद, मिथ्यात्व, मोहनीय, सूक्ष्म त्रिक, निद्रा, पंचक, उच्छ्वास, पराघात और उद्योत। अभी अगला त्रस्काय। त्रस्काय में भव स्वभाव से 5 प्रकृतियों का सिर्फ उदय नहीं है। कौन कौन सी? एकेंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और आतप। इसको हम है ना पंचेंद्रिय से कंपेयर करते हैं। पंचेंद्रिय में ना, पंचेंद्रिय में 8 थी, यहाँ पे 5 है। कहाँ पे फर्क आ गया? पंचेंद्रिय में जाति चौक था, यहाँ पे एक सिर्फ एकेंद्रिय है, क्योंकि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जो विकलेंद्रिय है वो
पंचेंद्रिय में नहीं आते लेकिन त्रस्काय में आते हैं, इतना ही फर्क है। ठीक है, वापस देखते हैं। त्रस्काय में 5 प्रकृतियों का उदय नहीं है। कौन कौन सी? एकेंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप। 5 प्रकृति, एकेंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप। सो समुच्चय में 122 - 5 117। पहले गुणस्थान में 112, क्या कम करना है? मिस आजी, मिश्र मोनीय, संकित मोनीय, आरक दिक, जीन नाम। उसके बाद में दूसरे गुणस्थान में मी अंशु, मिथ्यात्व मोहनीय, आतप पहले ही गया, नरकानुपूर्वी, सूक्ष्म त्रिक में से सिर्फ अपर्याप्त। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मिथ्यात्व मोहनीय और अपर्याप्त का उदय विच्छेद, नरकानुपूर्वी का अनुदय। तीसरे गुणस्थान में 100, यहाँ पे क्या क्या जाएगा? अनंतानुबंधी चौक जाएगा, विकलेंद्रिय त्रिक जाएगा, जाति चौक की जगह पे विकलेंद्रिय त्रिक जाएगा। स्थावर ऑलरेडी गया है, अनुपूर्वी त्रिक का अनुदय और मिश्र मोहनीय ऐड हो गया। मतलब क्या हो गया? अनंतानुबंधी चौक और विकल त्रिक, इनका उदय विच्छेद, और अनुपूर्वी त्रिक का अनुदय और मिश्र मोहनीय ऐड हो गई। ऐसे तीसरे गुणस्थान में 100 कर्म प्रकृतियों का उदय। चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक दूसरे कर्म ग्रंथ के हिसाब से, मतलब चौथे गुणस्थान में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 60, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय में 55, 13वें में 42, 14वें में 12। एक बार समराइज कर लेते हैं। त्रस्काय 5 प्रकृतियों का उदय नहीं, एकेंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप। 122 - 5 117। समुच्चय में पहले गुणस्थान में मिसाजी का अनुदय होने की वजह से 117 - 5 112। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय और अपर्याप्त का उदय विच्छेद, नरकानुपूर्वी का अनुदय, इसलिए 109 कर्म प्रकृति का उदय। तीसरे गुणस्थान में 100 कर्म प्रकृतियों का उदय। इसमें क्या हो गया? अनंतानुबंधी चौक और विकलेंद्रिय त्रिक का उदय विच्छेद, अनुपूर्वी त्रिक का अनुदय और मिश्र मोहनीय ऐड हो गए। चौथे गुणस्थान से आगे लेके 14वें तक दूसरे कर्म ग्रंथ उदयाधिकार के समान, मतलब चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वें के चरम समय में 55, 13वें में 42, 14वें में 12। तो यहाँ पे अपनी काय मार्गना भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।